मूवी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो प्रभु को दिखाया जाता है, जिसने अभी अपना 10th कंप्लीट किया है। प्रभु को एक बहन है जिसका नाम आरती है। आरती अपने घर वालों का सबसे अच्छा ख्याल रखती है। वो अपने भाई को अच्छे से पढ़ाना चाहती है, इसलिए कहती है कि वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करेगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करवाने के लिए उसके पेरेंट्स के पास फीस के पैसे नहीं होते। प्रभु के पापा की बात करें तो वासुदेव बहुत मेहनती किस्म के आदमी थे और वो बहुत अच्छे इंसान है। वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते और उन्हें डांटते भी नहीं, बल्कि प्यार से बात करते हैं। और प्रभु की माँ की बात करें तो शांति सबसे अच्छे से प्यार से बात करती है और सबका अच्छे से ख्याल रखती है। इस छोटी सी फैमिली का एक छोटा सा सपना है कि वो एक अपना घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से घर नहीं खरीद पाते, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और सारा पैसा पढ़ाई और खाने में चले जाता है। अब 2004 में चेन्नई में प्रभु ने अपने नए घर में रेंट पर शिफ्ट होते हैं। प्रभु और उसकी फैमिली अक्सर रेंट के लिए घर बदलते रहते हैं। अब चेन्नई में इन लोगों ने एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया है, लेकिन प्रभु और उसकी बहन आरती को ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि घर का ओनर आता है और कहता है कि घर के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने होंगे। इससे दोनों बच्चों को गुस्सा आता है और अपने पापा से कहते हैं कि वो हमें घर दे रहा है तो क्या, जो वो कहेगा हमें सुनना पड़ेगा क्या, हम भी उसे पैसे दे रहे हैं ना। और दोनों ओनर के बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं। तब उनके पापा उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि मेरा ऑफिस यहाँ से पास में है और तुम्हारा स्कूल भी यहीं से पास में है, इसलिए हमारे लिए ये घर बेहतर है। फिर भी दोनों बच्चों को ये घर पसंद नहीं आता और यहाँ से जाने की जिद करते हैं। तब उनके पापा उन्हें बार बार कहते हैं कि अरे ये हमारा घर नहीं है, जब हम अपना घर खरीद लेंगे तो तब अपनी मर्जी से जिएंगे और जैसी हमारी मर्जी है वैसी उसी तरह हम रह सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये बात सुनकर प्रभु को बहुत गुस्सा आता है और अपने पापा से कहते हैं कि क्या पापा, आपने इतनी बार कहा कि हम अपना नया घर खरीदने वाले हैं, लेकिन आपने अपना घर खरीदने के लिए अब तक कुछ नहीं किया। ये बात सुनकर प्रभु के पापा बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद प्रभु अपने पापा से जाकर सॉरी कहता है। तब उनके पापा सबको एक बात बताते हैं कि मैंने हमारा घर खरीदने के लिए 7 लाख रुपए जमा किए हैं। फिर प्रभु के पापा सबसे पूछते हैं कि क्या अब हम अपना घर खरीद या फिर कुछ समय के बाद खरीदे। तब प्रभु और उसकी बहन कहते हैं कि ठीक है पापा, जैसे आपकी मर्जी। तब उनके पापा उन्हें एक फ्लैट दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो फ्लैट उनके रेंट के घर से थोड़े ही पास में था। सब वहाँ पर फ्लैट देखते हैं। सबको फ्लैट बहुत पसंद आता है, लेकिन ज्यादा पैसों की मांग करने की वजह से प्रभु के पापा फ्लैट के लिए मना कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद सब मिलकर सिनेमा जाते हैं। रास्ते में वासुदेवा को एक जगह दिखती है। वो जगह देखकर वासुदेव बहुत शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 10 साल पहले उस जगह पर एक भी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर वो सोचते हैं कि अरे 10 साल पहले ये जगह खरीद ली होती तो कितना अच्छा होता। ये सब सोचकर तुरंत ऑटो रोककर फ्लैट देखने के लिए अंदर जाते हैं। वहाँ पर बिल्डर मिलता है और वासुदेव वहाँ पर बिल्डर से फ्लैट के बारे में बात करने का सोचते हैं। यहाँ का एक फ्लैट 15 लाख का है और वासुदेवा के पास सिर्फ 7.5 लाख है। इसलिए बिल्डर कहता है कि सर, आपके पास जितने पैसे हैं उसमें यहाँ पर फ्लैट नहीं मिल सकता और ना ही इस सिटी में कोई दूसरी जगह आपको इस तरह का फ्लैट मिलेगा। इस दुख के साथ वासुदेवा घर चले जाता है। तब वासुदेवा की बेटी आती है और कहती है कि पापा, उस बिल्डर ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। अब हमारे पास जितने पैसे हैं उस पैसों से हम अच्छा फ्लैट नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर हम अपना अमाउंट बढ़ाकर 15 लाख कर ले तो हम अपना ड्रीम हाउस खरीद सकते हैं। तब वहाँ पर आरती एक बुक लेकर प्लान बनाती है और बताती है कि पापा, आपके पास ऑलरेडी 7.5 लाख है और हम मंथली 10,000 बचा रहे थे। इस तरह से हमारे पास 8.70 लाख है और अगर हम अपनी माँ की ज्वेलरी बेच देंगे तो हमें 3.5 लाख मिलेंगे। इस तरह से हम 12.20 लाख सेट कर सकते हैं और अभी हमें 2.80 लाख की जरूरत है। उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। आरती का प्लान सुन के उसके पापा बहुत प्राउड फील करते हैं। अब उनका एक ही टारगेट है कि उन्हें किसी तरह से 2.80 लाख सेट करने हैं। अगर वो 2.80 लाख सेट करेंगे तो 15 लाख हो जाएंगे। यानी वो हर महीने 10,000 बचा रहे थे, लेकिन अब से उन्हें 25,000 बचाने होंगे हर महीना। इस तरह से ये सारे लोग प्लान बनाते हैं। अगले दिन वासुदेवा अपने ओनर के पास जाता है और ओवर टाइम मांगता है। ओनर भी वासुदेवा की ईमानदारी देखकर उसे ओवर टाइम का काम दे देता है, क्योंकि वासुदेवा बहुत हार्डवर्किंग इंसान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शांति भी अपनी तरफ से खूब मेहनत करती है और अपना अप्पम का बिजनेस स्टार्ट करती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। वासुदेवा बहुत मेहनत कर पैसे जमा कर रहा होता है, लेकिन
उसका बेटा पढ़ाई में बिल्कुल टाइम नहीं बिताता और टाइम वेस्ट करते रहता है। इस वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। एक दिन प्रिंसिपल उसके पापा को बुलाता है और वार्निंग देता है और कहता है कि आपका बेटा बिल्कुल सही से नहीं पढ़ता। इस बार मैं आपको वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार इसके कम मार्क्स आएंगे तो मैं इसे टीसी देकर निकाल दूंगा। प्रिंसिपल के ऐसे कहने से उसके पापा बहुत दुखी होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर कर तुझे पढ़ा रहा हूँ, तू अच्छे मार्क्स लाकर पास क्यों नहीं हो सकता। और अपने बेटे को सुनाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। पापा के ऐसे कहने से प्रभु बहुत दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर फिल्म की हीरोइन ऐश्वर्या आती है और प्रभु को कूल करती है। ऐश्वर्या प्रभु की बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन दोनों भी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं है। एक दिन ऐश्वर्या प्रभु के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे ट्यूशन में पढ़ोगे क्या। तब प्रभु कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा सकता। लेकिन प्रभु घर जाने के बाद अपने पापा से कहता है कि सिलेबस बहुत टफ है, अगर मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा तो पक्का फेल हो जाऊंगा, मैं ट्यूशन जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु के पापा मना कर देते हैं क्योंकि अभी ट्यूशन फीस भरने से उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए प्रभु के पापा मना कर देते हैं। ये सब सुनकर आरती अगले दिन प्रभु को जल्दी उठाकर पढ़ने के लिए कहती है। वो भी रोज सुबह उठकर प्रभु के साथ पढ़ने लगती है। ये देखकर प्रभु के पापा को बहुत दुख होता है और वो प्रभु को एक ट्यूशन में ज्वाइन करवा देते हैं। ट्यूशन जाने से प्रभु के मार्क्स बढ़ने लगते हैं। उनके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और प्रभु को अच्छे से पढ़ने के लिए कहते हैं। ऐसे ही रोज क्लास के बाद प्रभु और ऐश्वर्या दोनों थोड़ी देर घूमते हैं और बातें करते हैं। अगले दिन इंटरमीडिएट का एग्जाम होता है, यानी 12th का एग्जाम के लिए ऐश्वर्या थोड़ी देर से आती है। प्रभु ऐश्वर्या से पूछता है क्या हुआ, तुम लेट क्यों हुई। तो कहती है कि कुछ नहीं, घर में थोड़ा काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। फिर ऐश्वर्या एग्जाम लिखने के लिए चले जाती है, लेकिन प्रभु को कुछ समझ नहीं आता कि एग्जाम में क्या लिखना है क्योंकि पेपर बहुत टफ था। जब भी प्रभु अपना एग्जाम लिखने जाता है तब उसे अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स याद आने लगती है, लेकिन प्रभु किसी तरह से पेपर अटेंड करता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं, फिर रिजल्ट का दिन आता है। प्रभु को लगता है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन वो पास हो जाता है। लेकिन प्रभु की दोस्त ऐश्वर्या फेल हो जाती है। ऐश्वर्या अपना रिजल्ट देखकर दुखी होकर अपने घर चले जाती है। प्रभु भी अपने घर चले जाता है और ऐश्वर्या के लिए दुखी होकर बैठ जाता है। तभी प्रभु के पापा आते हैं और कहते हैं कि हमने जो सोचा था वैसे ही हमने 15 लाख कमा लिए हैं, अब चलो फ्लैट खरीदते हैं। ये सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी प्रभु अपना रिजल्ट दिखाकर अपने पापा को दुखी कर देता है क्योंकि प्रभु वहाँ पर बॉर्डर मार्क्स से पास हुआ था। उसी वक्त घर का ओनर आता है और पूछता है कि तुम्हारा बेटा प्रभु पास हुआ है या फेल। इससे वासुदेव को बहुत गुस्सा आता है और ओनर पर चिल्लाता है और उसे वार्निंग देता है कि उनके फैमिली के मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। अब वासुदेव प्रभु के पास आकर कहता है कि प्रभु जो हुआ सो हुआ, अब मैं फ्लैट नहीं खरीदूंगा, वो पैसा तेरे पढ़ाई के लिए मैं यूज करूंगा। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैट से भी ज्यादा। हम बाद में भी मेहनत कर कर पैसा जमा कर कर घर खरीद लेंगे। ये सब सुनकर प्रभु को बहुत रोना आता है। वो सोचता है कि कैसे भी कर कर इंजीनियरिंग अच्छे से पढ़ना है। अगले दिन वासुदेव प्रभु को ज्वाइन करवाने के लिए एक इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाता है। प्रभु को मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है, लेकिन उसके पापा को प्रिंसिपल ने कहा था कि आईटी में फ्यूचर अच्छा है और आईटी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर प्रभु के पापा उसे आईटी में ज्वाइन करवा देते हैं। रोज क्लासेस सुनकर प्रभु का दिमाग खराब होने लगता है और उसे कुछ भी लेक्चर समझ नहीं आते। एक दिन प्रभु को ऐश्वर्या की याद आती है और वो उसके घर चले जाता है, लेकिन वो लोग अपना घर खाली कर कर कहीं और चले गए होते हैं। इसलिए प्रभु ऐश्वर्या को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसको वो कहीं नहीं मिलती। उसी दिन प्रभु की बहन ने अपना 10th क्लियर किया था और रिजल्ट में उसको 93% मिले थे। बेटी के 93% देखकर प्रभु के पापा बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि उसे अच्छे से कॉलेज में ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन आरती कहती है कि घर के लिए पैसे बचाना है, इसलिए मैं अपना 12th तक गवर्नमेंट कॉलेज में ही पढ़ाई करूंगी। अगले दिन प्रभु के सेमेस्टर रिजल्ट्स आते हैं। प्रभु एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, इसलिए वो दुखी होता है। तुरंत घर जाके सोचता है कि पापा से कहूंगा कि पढ़ाई उसके बस की बात नहीं है और मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ वासुदेवा उस अपार्टमेंट को खरीदने के लिए बिल्डर से मिलता है, लेकिन बिल्डर इस बार कहता है कि इस फ्लैट की कीमत अब 15 लाख नहीं 25 लाख हो गई है। अब वासुदेवा के पास सिर्फ 15 लाख ही होते हैं। जब बिल्डर 25 लाख कहता है तो वासुदेवा को समझ नहीं आता कि क्या करे। वो घर आकर बहुत दुखी हो जाता है और सब लोग को सारी बात बताता है।
कहता है कि मैं शायद तुम्हें नया घर खरीद के नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई कर कर हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदेगा। ये सब सुनते ही प्रभु बहुत दुखी होता है और कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने की बात घर पर नहीं बताता और प्लान कैंसिल कर देता है। प्रभु सोचता है कि कैसे भी कर कर पापा के सपने को पूरा करना है। अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि अरे मैं कैसे भी कर कर अच्छे मार्क्स से पढ़ाई करूंगा और जॉब भी लाऊंगा। प्रभु का दोस्त भी उसी तरह था, वो भी अपना कॉलेज छोड़ने वाला था, लेकिन अब प्रभु के ऐसे कहने से प्रभु का दोस्त भी डिसाइड करता है कि वो अच्छे से पढ़ेगा। कॉलेज खत्म होने के बाद रोज प्रभु पार्ट टाइम का काम करता है और प्रभु अपने पार्ट टाइम काम करने की बात घर पर नहीं बताता। अगले सीन में वासुदेव के कंपनी के ओनर की हेल्थ खराब हो जाती है, इसलिए वो काम पर नहीं आते और कंपनी के ओनर का बेटा आता है और वहाँ पर सारे रूल्स बदल देता है। कहता है कि जमाना बदल रहा है, सारे लोग अब कंप्यूटर यूज करते हैं, इसलिए वासुदेव को कहता है कि इसलिए सारे अकाउंट्स कंप्यूटर में मेंटेन करने के लिए कहता है। लेकिन वासुदेव को कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता, इसलिए वो डर जाता है कहीं उसकी जॉब न चले जाए। ये बात वो अपने घर जाकर अपने बच्चों से बताता है तो तुरंत वासुदेव की बेटी आरती अपने पापा को कंप्यूटर के बारे में सब कुछ सिखा देती है। ऐसे ही वासुदेव कंप्यूटर सीख जाता है। उसी रात वासुदेव को प्रभु पर शक होता है और वो प्रभु से पूछते हैं कि तू क्या काम करने जाता है, मुझे बता। तो प्रभु कहता है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, एग्जाम फीस तुमसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब कर कर एग्जाम की फीस जमा करता हूँ। तो प्रभु के पापा कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तू मेरी तरह ना बन जाए, मेरी तरह छोटी मोटे काम मत कर, अच्छे से पढ़ाई कर कर आईटी में जॉब करना। जब मैं तेरी उम्र का था मैंने पढ़ाई नहीं की और मैंने छोटी उम्र में ही बहुत मेहनत कर कर अपने भाई और बहनों को पढ़ाया और उनकी शादी करवाई। अब वो दोनों करोड़पति बन गए हैं और उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया, वो लोग मुझे पूछते भी नहीं। पापा के ऐसे कहने से प्रभु बहुत रोता है और अपने पापा को गले लगाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और वासुदेव बिना सोए काम करते रहता है, बैंक लोन भी आ जाता है। तब उसकी वाइफ शांति आती है और कहती है कि आपने बहुत काम कर लिया, रोज रात को बिना सोए आप काम करते रहोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। इससे वासुदेव को गुस्सा आता है और एकदम से चिल्लाता है और नीचे गिर जाता है। तुरंत शांति प्रभु को बुलाती है तो प्रभु अपने पापा को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर चेक कर कर कहता है कि आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। इससे सभी लोग बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। डॉक्टर एक सर्जरी के लिए पैसे जमा करने के लिए कहता है तो घर के लिए बचाए हुआ सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो जाता है। जब वासुदेव को होश आता है, पैसा खर्च होने की बात सुनकर वो बहुत दुखी होता है। सर्जरी के बाद भी वासुदेव रेस्ट नहीं करता और जॉब पे चले जाता है। उनका ओनर भी हार्ट अटैक से मर जाता है। अपनी ओनर की बात सुनकर वासुदेव डर जाता है और ओनर का बेटा ही सारा बिजनेस संभालता है। और अब वासुदेव के बच्चे भी घर खरीदने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। ये देखकर वासुदेव और दुखी होता है। अपने बच्चों को दुखी देखकर वासुदेव के पास कोई भी रास्ता नहीं होता। वो अपने छोटे भाई के पास पैसे मांगे जाता है और वहाँ पर अपने छोटे भाई से उधार मांगता है। वासुदेव अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे कुछ सालों के बाद लौटा दूंगा। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, कुछ ही दिनों बाद उसे आईटी की जॉब मिलेगी, अगर मैं नहीं तो वो तुम्हारा खर्चा चुका देगा। ये बात सुनकर वासुदेव का छोटा भाई कहता है कि अगर तुम्हारे बेटे को जॉब मिल जाए तो तब मुझे बता देना, जब वो ऑफर लेटर लेकर मेरे पास आएगा तब मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा। ये सुनते ही वासुदेव वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ प्रभु का कॉलेज भी होता है और वहाँ पर प्रभु के कॉलेज में कई सारे इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन प्रभु वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, इसलिए प्रभु को वहाँ पर जॉब नहीं मिलती। आखिर में एक इंटरव्यू बचता है, वहाँ पर प्रभु अपने 7 राउंड क्लियर करता है और आखिरी एक राउंड में फेल हो जाता है, इसलिए प्रभु को भी वहाँ पर जॉब नहीं मिलती। लेकिन उसके दोस्त को जॉब मिल जाती है। इससे प्रभु अपने दोस्त के लिए खुश होता है, लेकिन उसे थोड़ा सा दुख भी होता है और प्रभु अपने घर चले जाता है। उस दिन बहुत बारिश हो रही होती है। प्रभु जब अपने घर आता है तब उसके पेरेंट्स को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उसे जॉब मिलेगी, लेकिन प्रभु का फेस देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि उसे जॉब नहीं मिली। फिर अगले दिन में प्रभु और उसकी फैमिली अपना घर खाली कर कर सिटी से दूर एक नया घर रेंट पे लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब वासुदेव की जॉब चली गई है, उसके बदल कंपनी के ओनर के बेटे ने एक नई लड़की को जॉब पर रखा है। अपनी जॉब जाते हुए देखकर वासुदेव बहुत दुखी होता है और अपना घर का सपना बीच में छोड़ देता है। पापा की मेहनत देखकर
प्रभु को जो काम मिला वो करना शुरू कर देता है और अपने पापा की तरह जिंदगी आगे बढ़ाने लगता है। एक दिन गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम लिखता है, लेकिन प्रभु वहाँ पर भी फेल हो जाता है। हर काम में फेलियर से गुस्सा होकर प्रभु अपना कीबोर्ड तोड़ देता है। ये देखकर प्रभु के पापा कहते हैं कि अरे तू ऐसा गुस्सा क्यों हो रहा है, और भी सारा जॉब से तू टेंशन मत ले। तब प्रभु कहता है कि पापा मुझे आईटी जॉब सूट नहीं करती। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे आईटी में ज्वाइन करवा दिया। अब मुझे जॉब भी नहीं मिल रही है, फिर भी आप दुखी मत हो, मैं कोई ना कोई जॉब कर कर घर संभाल लूंगा। लेकिन वासुदेव मना करता है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी जॉब कर कर अपनी जिंदगी मेरी तरह खराब मत करना। क्या तुम मेरी तरह बनोगे क्या? एक अच्छी सी जॉब लेकर अपनी जिंदगी बदल लो। ये बोलकर वहां से चले जाता है। तभी उसका दोस्त कॉल करता है, कहता है कि हमारी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है, कल तुम इंटरव्यू के लिए आ सकते हो क्या? प्रभु कहता है कि ठीक है, मैं कल आऊंगा। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए जाता है और सारे सवालों का जवाब दे देता है। वहाँ पर प्रभु जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है। जॉब मिलने से घर वाले बहुत खुश होते हैं। प्रभु वहाँ पर जॉब करता है और अच्छा नाम कमाता है और प्रभु के बहन को भी एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है। ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं। प्रभु और उसकी बहन अपने माँ और पापा को एक बड़े 5 स्टार होटल ले जाते हैं और एक सरप्राइज प्लान करते हैं। कहते हैं कि देखो पापा, मैं और बहन ने जॉब कर रहे हैं ना, अब हमें होम लोन भी अप्रूव हो गया है, जल्दी हम अपना नया घर खरीदेंगे। ये सुनते ही वासुदेव बहुत खुश होता है। अगले दिन एक ब्रोकर से मिलता है और एक प्लॉट देखने के लिए जाता है। प्लॉट देखने के बाद उन्हें वो प्लॉट बहुत पसंद आता है। वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वासुदेव का छोटा भाई आता है और कहता है कि भैया, आरती के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छी फैमिली है। लड़का भी बहुत अच्छा है और कमाता भी अच्छा है। तुम जल्द से आरती की शादी करवा दो। अपने छोटे भाई की बात सुनकर वासुदेव बहुत खुश होता है, लेकिन आरती इस शादी के लिए नहीं मानती। फिर भी वासुदेव और घर वाले उसे किस तरह मनाते हैं और वो लड़का देखने के लिए चले जाते हैं। लड़का आरती को बहुत पसंद आता है, लेकिन वो लोग बहुत अमीर है, इसलिए शादी ग्रैंड तरीके से करना चाहते हैं। ये बात सुनकर वासुदेव घर आकर पूरा खर्चा कैलकुलेट करता है। तब टोटल खर्चा 25 लाख का होता है। ये बात वासुदेव प्रभु से कहता है तो प्रभु कहता है कि ये शादी हमें नहीं करनी है। फिर भी वासुदेव नहीं मानता और प्रभु को मनाता है। कहता है कि अच्छी फैमिली है, तुम्हारी बहन वहाँ जाएगी तो बहुत खुशी से रहेगी। फिर वासुदेव किसी तरह से प्रभु को मना लेता है। अब प्रभु के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वो अपना घर खरीदने का पैसा ले जाता है और अपने बहन की शादी में खर्चा करता है। शादी के कुछ दिन बाद ही आरती को जॉब छोड़ने के लिए उसके इन-लॉज फोर्स करते हैं। अगले सीन में वासुदेव प्रभु की शादी करवाना चाहता है, इसलिए एक बड़े घर का रिश्ता देखता है, लेकिन वो लड़की बहुत घमंडी होती है और वो किसी की बात नहीं सुनती, खासकर अपने पति की बात तो वो बिल्कुल नहीं सुनती। इसी वजह से उसके पिछले 2 एंगेजमेंट्स भी बीच में टूट गए थे। सिर्फ पैसों के लिए ही वो लड़की को एक्सेप्ट करता है। फिर भी वासुदेव अमीर घर का रिश्ता अपने बेटे प्रभु के लिए लाता है। प्रभु भी उस लड़की को एक्सेप्ट करता है सिर्फ पैसों के लिए। अगले दिन प्रभु उस लड़की से मिलने के लिए शॉपिंग मॉल जाता है। वहाँ से अपनी स्कूल की क्लासमेट ऐश्वर्या दिखती है। उसे देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। ऐश्वर्या भी प्रभु को उस लड़की के साथ देखकर शॉक हो जाती है। असल में ऐश्वर्या शॉपिंग मॉल में सेल्स गर्ल का काम कर रही होती है। रात होने के बाद प्रभु ऐश्वर्या के लिए शॉपिंग मॉल के बाहर वेट कर रहा होता है। जब वो बाहर आती है, दोनों मिलकर बाहर जाते हैं और सारी बातें करते हैं। प्रभु बताता है कि उसने ऐश्वर्या के लिए बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। ये सुनते ही ऐश्वर्या को प्रभु से प्यार हो जाता है। ऐश्वर्या और प्रभु दोनों पहले से ही प्यार कर रहे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को कभी नहीं बताई। लेकिन प्रभु ऐश्वर्या की दिल की बात जानकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या अपनी सारी फैमिली की स्टोरी बताती है कि एग्जाम से एक रात पहले ऐश्वर्या के पापा ने शराब पीकर अपनी माँ से बहुत ज्यादा झगड़ा किया था और ऐश्वर्या की माँ को मारा था। इससे ऐश्वर्या की माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है और इसी वजह से ऐश्वर्या एग्जाम के लिए उस दिन लेट आई थी। ऐश्वर्या रोज अपने माँ के पास हॉस्पिटल में साथ रहती थी और अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करती थी। इस वजह से ऐश्वर्या एग्जाम में फेल हो गई थी। अब ऐश्वर्या सेल्स वर्कर की जॉब कर जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रही थी। ये सच जानकर प्रभु बहुत दुखी होता है और प्रभु ऐश्वर्या से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। ये बात प्रभु घर जाकर अपने पापा से कहता है। ये सुनते उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तू वही लड़की से शादी करेगा जो मैंने पसंद की है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सिर्फ ऐश्वर्या से शादी करूंगा और मेरे पापा से गुस्से में बात करता है।
उस दिन से प्रभु के पापा ने प्रभु से बिल्कुल बात नहीं की। प्रभु की बहन और उसकी माँ वासुदेव को समझाते हैं, लेकिन वासुदेव किसी की नहीं सुनता और वो सब पर गुस्सा करता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। प्रभु ऐश्वर्या से शादी कर कर उसे घर ले आता है, लेकिन वासुदेव को ऐश्वर्या बिल्कुल पसंद नहीं। एक दिन वासुदेव हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है। ये देखकर ऐश्वर्या वासुदेव की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वासुदेव उसे इग्नोर कर कर घर चले जाता है। ये देखकर ऐश्वर्या एकदम से रो पड़ती है, क्योंकि शादी के इतने टाइम बाद भी वासुदेव उससे बात नहीं करता। अगले दिन में प्रभु के मैनेजर उसे सैटरडे को भी ओवरटाइम करने के लिए कहते हैं। प्रभु पहले से ही 12 घंटे काम कर रहा था, फिर भी उसके मैनेजर ने उसे ओवरटाइम करने के लिए कहा था। इससे प्रभु को अपने मैनेजर पर बहुत गुस्सा आता है और जॉब छोड़ने का सोचता है, लेकिन फिर सोचता है कि अगर मैं जॉब छोड़ूंगा तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए मुझे जॉब करना होगा। लेकिन उसे आईटी जॉब्स बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी वो मजबूर होकर आईटी जॉब्स करता है। एक दिन वो लोन के लिए अप्लाई करता है, लोन भी अप्रूव हो जाता है। ये बात वो अपने पापा को बताता है तो दिल से बहुत खुश होते हैं। अगले दिन आरती अपने हस्बैंड का सर फोड़ देती है, इस वजह से पुलिस केस हो जाता है। तुरंत प्रभु वहां जाता है और किसी तरह बात मैनेज कर अपने बहन को पुलिस केस से बचा लेता है। उसके बाद आरती अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और प्रभु के घर में रहती है। घर वाले आरती से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुमने अपने हस्बैंड को क्यों मारा? तब वो सपना सच बताती है कि उसका हस्बैंड एक अच्छा आदमी नहीं, उसके फैमिली वालों ने उसे बहुत मेंटली टॉर्चर करा है, क्योंकि वो अमीर घर के लोग हैं और वो आरती को गरीबों की तरह देखते हैं और उसे घर का काम कराने के लिए ही अपने घर पर रखा है। एक दिन आरती के हस्बैंड ने ये कहा कि वो आरती और उसके बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करता और वो आरती से गंदी तरीके से बात करता है और अपनी बेटी से भी बहुत गंदी तरीके से बात करता है। इसलिए उस दिन आरती ने देख देख कर अपने हस्बैंड का सर फोड़ दिया। ये सब जानकर वासुदेव बहुत दुखी होता है और सोचता है कि मैंने अपनी बेटी को उस घर क्यों भेजा। अगले दिन प्रभु के मैनेजर उसे बुलाकर कहता है कि इस साल तुमने बहुत खराब काम किया है, और वहाँ पर उसका मैनेजर उसे डांटता है। इससे प्रभु को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मैनेजर को मारने का सोचता है, लेकिन नहीं मारता और वहाँ पर जॉब छोड़ देता है। घर आने के बाद अपने पापा को बिठाकर बहुत रोता है और बोलता है कि पापा, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मेरा इसमें मन नहीं है। वो लोग मुझसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हैं। पापा, आपने कहा था ना कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अब तक मेरी जिंदगी नहीं बदली। बचपन से मेरी जिंदगी ऐसे ही है, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मैं अपनी पसंद से अपनी जिंदगी जीऊंगा और अपनी पसंद की जॉब करूंगा, और मैंने होम लोन भी कैंसिल कर दिया है। ये सुनते ही प्रभु के पापा बहुत दुखी होते हैं। फिर कहते हैं कि तुझे जो पसंद है वही करना, और अपने बेटे को पूरी आजादी देते हैं। अगले दिन प्रभु सोचता है कि मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। आरती भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है और परमानेंट वासुदेव के घर में रहती है। फिर अगले सीन में प्रभु अपनी मैकेनिकल की पढ़ाई करता है और साथ ही मैकेनिकल का काम भी करता है। तभी उसके हाथ में एक छोटी सी चोट लग जाती है। ये देखकर उसके पापा बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ आरती भी जॉब्स के लिए ट्राई कर रही होती है और फाइनली उसे जॉब मिल जाती है। प्रभु भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करता है और मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ना शुरू करता है और उसे अच्छे मार्क्स आते हैं और उसे साथ ही जॉब भी मिल जाती है। प्रभु एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन को रिपेयर कर स्मूथली वर्क करे जैसा उसे ढंग से बना देता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। दोनों भाई बहन मिलकर अपने पैसों से खुद का फ्लैट खरीदते हैं। ये बात बताए बिना अपने पापा को डायरेक्टली फ्लैट दिखाने के लिए ले जाते हैं। ये देखकर प्रभु के पापा बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे प्रभु की फैमिली ने सपना देखा कि वो 3 BH का फ्लैट लेंगे, प्रभु अपने पापा को गले लगाकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि हमने जो 3 BH के घर का सपना देखा था आज वो पूरा हो गया है। और इसी खुशी के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।